तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को मैं सेलेक्ट किया हूं आप लोगों के लिए, जो वनडे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एक भी प्रश्न आप लोग मत छोड़िएगा, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। को इस वीडियो के अंत में या कहीं बीच में आप लोगों को एक ऐसा प्रश्न पूछूंगा जिसका शायद आप लोग जवाब दे पाएँ। तो चलिए, मैं प्रश्न पूछूंगा, उसका जवाब जो है आप कमेंट में दीजिएगा। तो आज वीडियो मैं लेकर आया हूं, बहुत ही ज़बरदस्त है। और चलिए हम देखते हैं कि क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है क्या। महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है। यानी भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो इसका आंसर अगर आपको मालूम है तो हमें कमेंट में जल्दी से बता दीजिए। तो इसका आंसर होगा दामोदर घाटी परियोजना। यानी भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना जो है दामोदर घाटी परियोजना है। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर दूसरा हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर विश्व की पूछे कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है तो नील नदी है। और भारत की सबसे लंबी नदी अगर पूछेगा तो वो क्या है, गंगा नदी है। ठीक है, जो 2525 किलोमीटर है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि विश्व की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो नील नदी, और भारत की सबसे लंबी नदी अगर पूछेगा तो वो होगा गंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, अशोक ने किस धर्म को अपनाया था। तो अशोक ने जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था। और अशोक जो है जब वो लड़ाई झगड़ों से तंग आ गया था, आक्रमण से तंग आ गया था, तो वो जो है ये लड़ाई झगड़े को समाप्त करने के लिए और इससे संन्यास लेने के लिए बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, कि हिंसा नहीं करेंगे और ना ही तो किसी को करने देंगे। तो अशोक क्या किया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि धामी गोलीकांड कब हुआ था। तो धामी गोलीकांड जो है 16 जुलाई 1939 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन पांचवा है, कह रहे भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। और हमारा देश आज़ाद कब हुआ था। तो हमारा देश जो है 1947 को आज़ाद हुआ था। यानी कि 1947 को आज़ाद हुआ था। ठीक है, 47 में आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को। और 50 में हमारा संविधान जो है बनने में समय लगा, तो बनकर जो तैयार हो गया और उसको जो है 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। ठीक है, इसीलिए 15 अगस्त को हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त को हम स्वतंत्र दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, क्योंकि 15 अगस्त को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, और 26 जनवरी को ये गणतंत्र दिवस मनाते हैं क्योंकि हमारा संविधान उस दिन लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा है छठवां, भारत की संविधान का संरक्षक कौन है। तो भारत के संविधान का संरक्षक जो है, अगर कोई उससे छेड़छाड़ कर रहा है तो उसका बचाव कौन करेगा, उसकी सुरक्षा कौन करेगा। तो उसका सुरक्षा जो है उच्च न्यायालय के हाथ में होती है। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि भारतीय महिला आयोग निधियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया था। तो 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग निधियम जो है पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8वां है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है कि मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस जो है कौन सी होती है। तो जो मोटर गाड़ियों से जो गैस निकलती, जो धुएं निकलती है, वो कौन सी होती है। तो ये होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये होता है जो गाड़ियों से निकलती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9वां है कि सोने की शुद्धता को किस में परिभाषित किया जाता है। तो सोने की शुद्धता जो है कैरेट से मापी जाती है, और 24 कैरेट की जो गोल्ड होती है वो सबसे शुद्ध गोल्ड होता है 24 कैरेट की। ठीक है, अगली क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां, गुब्बारों को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। यानी गुब्बारों में कौन से गैस भरा जाता है।
तो आप लोग देखे होंगे कहीं भी कि गुब्बारे में जो गैस भरा जाता है हाइड्रोजन गैस, वो जो होता है उसमें गुब्बारे में भर दिया जाता है तो गुब्बारा ऑटोमेटिक क्या होता है, उड़ने लगता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जो है ये जो हमारे पर्यावरण में जितने भी गैस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो भी हैं, तो इसमें हाइड्रोजन जो है सबसे हल्की गैस होती है और ये क्या करती है, गुब्बारे में भर दिया जाता है तो ये उड़ने लगती है। क्वेश्चन नंबर 11वां है कि वेदों में निम्न में से किसे दृष्टि रचयिता कहा गया है? तो वेदों में दृष्टि रचयिता शंकराचार्य को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है चांद पे पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? याद रखिएगा, चांद पे पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो सभी लोग जानते हैं, नील आर्मस्ट्रांग थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13वें की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 13वां है, कह रहा है कि भारत में हीरे की खानें कहाँ पर हैं? भारत में हीरे के खान कहाँ पे पाए जाते हैं? तो भारत में हीरे की खान अगर देखा जाए तो दो जगह महत्वपूर्ण है, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। क्योंकि यहाँ पर कोयले वगैरह की भी काफ़ी खदानें हैं, तो इसकी वजह से आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अधिक जो है हीरे की खानें मतलब पाई जाती हैं या हीरे निकलने के चांस होते हैं। हीरे वहीं पे निकलते हैं जहाँ पे कोयला का निकासी होता है, यानी कि कोयले की खदान होता है। ठीक है, वहीं पे हीरे निकलने का संभावना होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है कि श्री कृष्ण ने कौरव पांडव युद्ध के समय अर्जुन को किस उपदेश का वर्णन कहाँ मिला था? ठीक है, जो कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था उसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो उसका वर्णन जो है भगवत गीता में मिलती है। ठीक है, जो युद्ध के दौरान वो भगवत श्री कृष्ण ने उस अर्जुन को उपदेश दिए थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किया था? तो सती प्रथा का अंत करने के लिए जो है राजा राम मोहन राय ने इसका प्रयत्न किया था और आज पूरी तरह से इसको खत्म कर दिया गया है। सती प्रथा का अंत हो चुका है। पहले क्या होता था कि जब कोई भी पति मर जाता था तो उसकी पत्नी को ज़बरदस्ती उसके पति के साथ ही जला दिया जाता था, चीते पर बैठा के जिंदा जला दिया जाता था। वो तो एक प्रकार का अपमान था, एक प्रकार का क्रूरता था और उसी को मिटाने के लिए राजा राम मोहन राय ने वो किए थे, प्रयत्न किए थे और आज पूरी तरह से सती प्रथा समाप्त है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम कितना समय लगता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर जगह पूछता है। तो राष्ट्रीय गान को गाने में 52 सेकेंड लगता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कार्नवालिक द्वारा अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति कब की गई थी, कब लागू किए गए थे? तो ये 1780 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है कि साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो साइमन कमीशन जो है 1928 में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 19, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। यहाँ पे बहुत आप लोग ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो इसका ऑप्शन होता है 1919, सब में रहेगा। जैसे 15 अप्रैल 1919, 13 जनवरी 1919, 13 अप्रैल 1919, 13 मई 1919। तो आपको बहुत ही ध्यान से देखना है कि 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसमें कोई दो राय नहीं है, आप लोग कहीं भटकिएगा मत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता की गुफाएं जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में है अजंता की गुफाएं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरुआत हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था, 8 अगस्त 1942 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? तो आज़ाद हिंद फौज का स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। बहुत महत्वपूर्ण होता है, कई बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ये भी महत्वपूर्ण है। तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। ये पुलिस वगैरह यूपी वगैरह में पूछ देता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36 है,
किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर होता है? तो एडिज मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, जल का आपेक्षिक घनत्व अधिकतम होता है। तो जल का आपेक्षिक घनत्व जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ठीक है, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पे आते आते तापमान जो है, जल का घनत्व जो है, जल का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक पास आने लगते हैं, और धीरे धीरे जैसे टेम्परेचर कम होता जाता है वो धीरे धीरे ठोस में परिवर्तित होता जाता है, यानी कि बर्फ बन जाता है। ठीक है, तो सबसे अधिक जो है घनत्व जल का 4 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है। उसके बाद वो ठोस में परिवर्तित होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, नील क्रांति का संबंध किससे है? तो नील क्रांति का संबंध जो है मत्स्य उत्पादन के लिए होती है। ठीक है, नील क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन के लिए होता है, मछली पालन के लिए। सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? तो सफ़ेद क्रांति का संबंध दूध से है। ठीक है, यहाँ आपको ये पढ़ना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये सब जितने भी क्रांतियाँ हैं। और इसमें पूछता है गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो झींगे के लिए है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो ये गेहूँ के लिए है। ठीक है, तो ये क्रांतियाँ आप पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं ये पूछता रहता है। क्वेश्चन नंबर 30 है और अंतिम क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो केरल जो है मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आपको पसंद आया होगा अगर ये वीडियो, तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। आपसे एक क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में गेहूं का अधिक उत्पादन होता है? ये कमेंट में आप हमें ज़रूर बताइएगा क्वेश्चन। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।